नहीं, पर ये हो रहा है ना कि आप उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर उनका रहे वोट, हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि बिहार की ये आजाद जनता, ये नागरिक जनता, किसी की बपोती है, किसी की वो रैयत है, किसी का अपना खरीदा हुआ माल है जो सिंग मार रहा हूं। अरे मैं भी आ रहा हूं, तू भी आ रहा है मैदान में। आवाम जिसको चाहेगी चुनेगी। अगर 90 से पहले आप नहीं थे तो आप सिंगमारी करने के लिए गए थे। जब आपको कहा जाता था कि आप कांग्रेस की सिंगमारी कर रहे हैं तो कितना तीखा लगता था आपको, क्योंकि कांग्रेस आ रही थी, है ना। तो 77 की ललकार जनता की सरकार, तो जनता को कह रहे थे कि जनता की सरकार तो सिंगमारी कर रही है कांग्रेस वोट में। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तमाम तर नागरिकों की इज्जत, सम्मान, वोट का वैल्यू और उसका जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सब बराबर की होनी चाहिए। किसी की रैयत नहीं है, कोई किसी को छीन रहा है। तो ये बताइए, बिहार में आप राजनीतिक रूप से अछूत क्यों हैं? ये बताइए, कोई आपके साथ अलायंस क्यों नहीं करता है? ये एक बड़ा सवाल है। आपके भीतर कॉन्फिडेंस जगह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके नेता की छवि सेकुलर वाली बनी, लेकिन नहीं, सेकुलर वाली बनी नहीं। दुनिया जिनकी आंखों में पट्टी, उनकी पट्टी खुली। सेकुलर तो पहले भी थे। बिल्कुल, देखिए सेकुलर पहले थे, मैं परसेप्शन वाइज बात कर रहा हूं। लोग सोशल मीडिया में खुल के लिखने लगे। जी। अब सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद बिहार में लोग आपसे अलायंस क्यों नहीं करते हैं? आपने तारीफ की दिवंगत नेता रामविलास पासवान की, चिराग आपसे क्यों नहीं गठबंधन करते? चिराग तो खुद अपने पिता के डगर से हट गए हैं। आपके प्रवक्ता कई बार हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रशांत किशोर के मुद्दे की उन्होंने तारीफ की, फिर भी पीके आपसे गठबंधन क्यों नहीं करते? आप मिलने, आप मैं तो जीत के भी आया हूं, पीके तो भी जीत के भी नहीं आए। सुनिए, मैं आगे एक और सवाल पूछ लूं। मैंने देखा अभी ये पान पार्टी की भी चर्चा बिहार में बहुत सारे कॉर्नर में है। आप एक बार घर पे मिलने भी गए थे और बड़ा अच्छा चाय वाय का नजारा था, फिर भी गठबंधन क्यों नहीं हुआ? सवाल मेरा सिर्फ एक है कि AIMIM अभी भी बिहार में अछूत क्यों है? जब मैं आपके फ्लेक्स को देखता हूं, देखिए फ्लेक्स है आपका, इस फ्लेक्स में जिसका एक भी MLA नहीं जीता उसका फोटो है, जिसका 3 MLA जीता उसका फोटो है। मैं 5 के साथ जीता हूं, उसके बावजूद भी मेरा फोटो नहीं है। बताइए मैं क्या करूंगा? सब लोग तो मुझे उसी नजर से देखते हैं ना, सब लोग मुझे उसी नजर से देखते हैं। लेकिन मैं बताता हूं, गांव में दलित की बस्ती होती है तो कहते हैं कि उनके यहां जाते हो, उनके यहां के पानी से तो मेरी महिलाएं पाँव नहीं धोती हैं। लेकिन उनका बेटा जब UPSC कर जाता है तो ये बड़े घर का आदमी अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर दामाद बनाने के लिए तैयार रहता है। मैं बता देता हूं अभी आपको, जब 5 हम जीत के आए तो आदरणीय लालू जी ने मुझे 20 बार फोन किया, अख्तर तुम हमारे पुराने आदमी हो, आ जाओ समर्थन करो। मैंने कहा सर आप मेरे नेता हैं, मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं और आज भी करता हूं। लालू जी ने दलितों की आवाज़ उठाई है, लेकिन मैं ये बात खुल के कहता हूं, लालू जी के राष्ट्रीय जनता दल की हालत और थी, तेजस्वी जी का राष्ट्रीय जनता दल और है। तो मैं लालू जी का आदर करता हूं। ने कहा कि आओ, तो मैंने कहा सर मैं अवैसी साहब से इजाज़त ले लेता हूं तब आता हूं। अगर ये बात बताइए, अगर ये 18 जीत गए होते तो मैं किंग मेकर होता ना, दलित के उसी बेटे की तरह होता मैंने जो UPSC कर गया है। तो जहां एक मरतबा मुझको मौका मिल जाएगा तो देखिएगा सारा बकाया मैं वसूल कर लूंगा। और यहां पर गठबंधन की हुकूमत बननी है, किसी के एक की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बनने नहीं जा रही है। मैं अभी गोल नहीं कर पाया हूं, गोल करूंगा। जिस दिन मेरी वजह से हुकूमत बनेगी ये सारी अनटचेबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी।